हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रभास दुबे है। मैंने एनटीए यूजीसी नेट के परीक्षा में जेआरएफ के लिए चयनित हुआ हूँ। मेरा सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री रहा है और मैं आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप सभी को अपने अनुभवों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने अनुभवों को साझा करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरी बेसिक जो पढ़ाई हुई है वो मिर्ज़ापुर से ही गुरु नानक इंटर कॉलेज के माध्यम से हुई है। एंड देन मैं अपना ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से संपन्न की है और उसके बाद मैं दिल्ली में भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था और साथ साथ मैंने यूजीसी जेआरएफ की परीक्षा के लिए भी लगा रहा और अभी हाल ही में रिज़ल्ट आया है जिसमें मुझे जेआरएफ हिस्ट्री विषय में हिंदी माध्यम से 97.73 परसेंटाइल के साथ उत्तीर्ण किया गया है। फ्रेंड्स, जो यूजीसी नेट का सबसे मेन चीज़ वो होता है कि आप जब भी, जैसे मेरा सब्जेक्ट तो हिस्ट्री रहा है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक ये है कि आप उसके सिलेबस को देखें। सिलेबस को करने के बाद जैसे मैं इसके पार्ट्स को बताना चाहूँगी। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली 2 पेपर में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, रीजनिंग, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स के साथ होती है, जिसमें बेसिकली आपको टीचिंग स्किल के बारे में आपसे पूछा जाता है। और जो पेपर 2 है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चन आते हैं एंड पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात यह है कि आप जो भी जिस भी विषय से हों, आप सबसे पहले सिलेबस को देखें, सिलेबस को एकदम थॉरोली उसको देखें। और जैसे लेमैन लैंग्वेज में कहा जाता है कि उसको घोट के पी लें। एक तरीके से आप सिलेबस के साथ उसी तरह व्यवहार करिए जैसे वो आपका दुश्मन हो और उसको जो है तरीके से अच्छे से एक एक लाइन टू लाइन आप उसको देखें और याद होना चाहिए एकदम। जैसे सोते में भी अगर आपको कोई कहे कि भाई सिलेबस बता दो यूजीसी नेट का, तो आपको तुरंत ज़बान पे आ जाना चाहिए। एंड देन उसके बाद सिलेबस देखने के बाद आप अपने सब्जेक्ट पे किसी भी जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसकी ऑथेंटिकेटेड बुक्स आप सबको मेरे ख्याल से पता ही होगी। बुक्स के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा हिस्ट्री रहा है तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए केसी श्रीवास्तव की बुक ख़ास तौर से फॉलो की थी एंड मिडाइवल के लिए आर.एस. शर्मा एंड मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम विशेष तौर पे फॉलो की थी। इसी तरह आप अपने हिसाब से, कोई फिक्स बुक्स नहीं है, बट आपको जो अच्छा लगे आप उसके थ्रू आप वो सब्जेक्ट वो उस राइटर का बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। तैयारी के दौरान जैसे जो बुक्स हैं, बुक्स मैंने बताया एंड बुक को आप थॉरोली रीडिंग करें। एंड रीडिंग करने के बाद आपका जो बेसिक उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप पेपर को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर पेपर को। और सिलेबस को तो एकदम मस्ट तरीके से, एकदम अच्छे से उसको, इतनी तरीके से उसको मतलब कि तैयार करें कि वो कभी आपके माइंड से उतरे ना। और कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से डायरेक्टली क्वेश्चन फंस जाते हैं एग्ज़ाम में, जो कि हमको अदर स्टूडेंट से लीड लेने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद जो है आप पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस करने के बाद, बुक्स को रीडिंग करने के बाद आप क्या कहते हैं कि जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप 15, 20, 25 जितना आपको सूटेबल हो आप उतने पेपर ले आइए और उसको सॉल्व करिए। और एक टाइम फ्रेम मैनर में, जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो होता है वो मॉर्निंग में होता है, 3 आवर्स के अंतर्गत होता है, 3 घंटे में इसका पेपर 1 पेपर 2 में के बीच में कोई गैप नहीं होता है। तो आप जैसे सुबह 9 से 12 अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो आप बिल्कुल उसी टाइम में, उसी फ्रेम में आप अपने को ढालिए और जो भी पेपर सॉल्व करिए सुबह 9 से 12 आप बैठ के लगातार 3 घंटे पेपर उस इन्वायरमेंट में, सुबह के इन्वायरमेंट में कमरे में बैठ के, ख़ास तौर से आपको ऐसी जगह एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा जहाँ हो सकता है फ़ैन वैन की प्रॉब्लम आए,
तो आप जो है उसी इन्वायरमेंट में अपने का आपको ढाल के और तब जो है उस पेपर को सॉल्व करिए। और मेरा मानना है कि अगर आप 60% या एबव आप स्कोर करने में सक्षम होते हैं तो आपका निश्चित तौर पे जेआरएफ में सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, ख़ास तौर से हिस्ट्री में। तो मैं ये बता रहा था कि जो पेपर आता है, पेपर में क्या है कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ख़ास तौर से टीचिंग एबिलिटी एप्टीट्यूड वाले पेपर में, जो कि पेपर 1 होता है, उसमें आपको फ्यूचरिस्टिक स्कोप के जो क्वेश्चन हैं या कि आपके जो है थिंकिंग वाले क्वेश्चन हैं, आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा। स्मार्ट गेस या स्मार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड जो होता है कि आप उस पर गेस करिए। स्मार्ट गेस यही है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर करके ये अंदाज़ा लगाएं कि क्वेश्चन में एग्ज़ामिनर आपसे चाहता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन देना चाहता है, और उसके बाद जो है उस क्वेश्चन को आप प्रेडिक्ट करके कई क्वेश्चन आप बिना पढ़े भी गेस करके उसके आंसर्स तक पहुँच सकते हैं। आपको ये ध्यान देना होगा कि जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है तो आपको अगर 2 ऑप्शन कट जाते हैं तो आपको आंसर तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और सक्सेस का जो मूल मंत्र है वो ये कहा जाता है कि सक्सेस के बारे में एक लाइन किसी ने बड़ी अच्छी कही थी, जो मुझे अक्सर अच्छी लगती है, कि सक्सेस की सबसे ख़ास बात ये है कि वो मेहनत करने वालों पे फ़िदा हो जाती है। तो आप ये समझिए कि आपको हार्ड वर्क करना है, कड़ी मेहनत करना है, बगैर मेहनत किए सफलता नहीं मिलेगी। नींद चैन को सब त्यागना पड़ेगा आपको। ये मान के चलिए कि ये जो फिजूल की बातें लोग करते हैं कि 8 घंटे सोनी चाहिए, 10 घंटे सोनी चाहिए, मेरा मानना है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको जितना कम से कम सोइए और जितना अधिक से अधिक जाग के अपना समय यूटिलाइज़ करिए, वो बेहतर होगा। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत परेशानियाँ देखी हैं, और पिछले साल कोविड में मैंने अपने फादर को खो दिया है। एंड उसके बाद मैं किस तरीके से संघर्ष के साथ मैं दिल्ली छोड़ के घर आया, घर से फिर तैयारी करने लगा। और मेरी तैयारी में ख़ास तौर से मैं बताऊं तो मेरे अंकल जो कि 3 हैं, राजेंद्र प्रसाद दुबे, डॉक्टर संजय द्विवेदी एंड प्रदीप दुबे, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे बड़े भैया विश्वेश दुबे, ख़ास तौर से इन लोगों ने मेरे सक्सेस में काफ़ी योगदान दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सक्सेस फैमिली के थ्रू तो सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन जो मेहनत करनी पड़ेगी वो आपको करनी पड़ेगी। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सिलेक्शन आपको लेना है तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो संघर्ष करना जारी रखें, संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। और ये यकीन मानिए कि अगर आप डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं पूरे कंटिन्यूटी के साथ, आप कम पढ़िए। मैं नहीं कहता 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़िए। आप 4 घंटे, 6 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी रखिए। आप कंटिन्यूटी के साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो वो आपको सिलेक्शन में ज़्यादा महत्व देगी एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी दिन 10 घंटे पढ़िए फिर 2 दिन ना पढ़िए, तो ये किसी काम का नहीं है। ये बेसिक बातें हैं जो कि सक्सेस के साथ लागू होती हैं। और क्या कहते हैं कि यूसी नेट के जो एग्ज़ाम हैं, ख़ास तौर से ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो ऑनलाइन उसके साथ आपको उसके तरीके से थोड़ा सा अपने आप को ढालना पड़ेगा। प्रयास करिए कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन चलती हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ उनका ज्वाइन करिए, लेकिन वो कई बार डेमो टेस्ट भी कराती हैं। डेमो टेस्ट में क्या होता है कि वो आपको फ्री ऑफ कास्ट होता है। आप सीधा गूगल पे जाइए, सर्च मारिए पर्टिकुलर कोचिंग या इंस्टीट्यूट का नाम, वहाँ से पेपर डाउनलोड करिए, ऑनलाइन सॉल्व करिए। ऑनलाइन सॉल्व करके देखिए कि आपको क्या कहते हैं कि उससे कितना फ़ायदा मिलता है। क्योंकि तरीका पैटर्न बदल रहा है, समय के साथ आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। समय के साथ कंपटीशन बढ़ रहा है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप थोड़ा भी पीछे होते हैं तो अगला बंदा आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए अपने आप को बदलिए, तरीका बदलिए, पढ़ने का तरीका बदलिए। कम पढ़िए लेकिन डेडिकेटेड स्टडी के साथ लगातार पढ़िए, डेली पढ़िए, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो डेडिकेटेड स्टडी के साथ आप बुक्स की रीडिंग करिए, बुक्स ऑथेंटिकेटेड बुक्स लीजिए, उसको पढ़िए। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो यूसी नेट का जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है वो पीजी है। तो आपको अपने आप को पीजी लेवल पे तैयार करना होगा।
और पीजी लेवल की बुक्स उठाइए अपने सब्जेक्ट की और उसको थॉरोली रीड करिए। रीड करने के बाद उसको बैक टू बैक रिवाइज करिए। आप ये मान के चलिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आप हफ्ते में संडे को या किसी भी दिन जो आपको सूटेबल लगे उस दिन आप उसको रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि विदाउट रिवीजन आप सक्सेस नहीं पा सकते। रिवीजन करेंगे तो ही सक्सेस मिलेगी। और उसके बाद रिवीजन करते करते आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के दौरान जिस क्वेश्चन पे आप फंस रहे हैं या जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, ख़ास तौर से उस क्वेश्चन पे आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। उस पर्टिकुलर टॉपिक को खोलिए, बुक्स उठाइए, देखिए कि इसमें मैंने कहाँ गलतियाँ की। और ये प्रयास करिए कि जो चीज़ एक बार गलत हो जाए वो दोबारा कभी गलत ना हो। इस बात को ठान के ही आप आगे अपना कदम बढ़ाइए और उसके बाद सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जीत और हार तो आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार तो आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। बस यही है जो सक्सेस के लिए ज़रूरी है। और ये आप शिवाजी के बारे में जो कहा जाता है कि जो उनके बारे में एक फेमस लाइन है वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो इसी कोटेशन को अपना मूल मंत्र बनाइए और फेंकिए भाला जहाँ तक जाता है। पढ़ाई करिए, पढ़ाई के डेडिकेटेड स्टडी करिए। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपने अनुभवों को साझा करने के लिए और मैंने अपने विचारों को आपके सामने रखा। और मैं चाहता हूँ कि जो है मेरी तरह जिस तरह मैंने जेआरएफ में सफलता हासिल की है, आप भी अगर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो जेआरएफ या अन्य किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर सफलता हासिल करिए। और मैं विशेष तौर से दिल्ली नॉलेज ट्रैक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।